3 cheers for Minnie and Babes. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Congrats, Minnie! Congratulations, मिनी। किस चीज के लिए congrats? हाँ, किस चीज के लिए congratulate कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। और तू बॉबी क्या हार्ट शेप बलून्स लेकर आया यार, सो क्रिंजी। नहीं क्यों, किस लिए, किस लिए? अरे वाह, अब इतनी भी भोली मत बन, अब तो वेब्स का सब तय हो गया है। Of course, celebration तो बनता है यार। Celebration? हाँ, ले सेलिब्रेशन तो बनता है यार। मिक्की बिल्कुल सही कहा तूने। मिनी, शहनाई बजवाओ अपने आंगन में यार, मामला एकदम सेट हो गया यार। बेब्स और हनुमान सर के दिल विल मिल गए, खुशी का माहौल है यार, कमाल है। क्या वो मैंने दिया था? अच्छा फोड़ दिया। पागल हो यार तुम लोग, दिल विल लेकर आ गए, अभी कुछ सेटिंग वेटिंग हुई है नहीं, कुछ कंफर्म हुआ है नहीं, सेलिब्रेशन पहले स्टार्ट कर दिया है। अब क्या रह गया? अब क्या कंफर्म करना बाकी है? क्या कंफर्म करना बाकी है? सब कुछ कंफर्म करना बाकी है यार। अभी तो सिर्फ एक हिंट मिला है। अब मैं इस एक हिंट के बेसिस पे तो बेब से जाके सवाल जवाब नहीं कर सकती ना। डूड वो साइक आउट हो जाएगी। पर तुम लोग नहीं जानते कितनी इमोशनल है वो। एक बार शुरू हो गया ना इसका ये रोने धोने का कार्यक्रम, फिर नहीं संभाली जानी वो मुझसे, रियली नहीं यार। मैं ऐसे कोई कच्चे पक्के सबूत पे नहीं कर सकती, मुझे प्रॉपर सबूत चाहिए। केड़ी कुड़ी है तू? हाँ, इतना सबूत तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी नहीं मांगता है। हाँ तो जज नहीं हो ना, मैं वकील हूँ। और मैं एक अच्छे केस को ना सामने नहीं लेके जाने वाली, आगे नहीं लेके जाने वाली। आई एम सॉरी यार। अच्छा मुंह मत लटकाओ यार गाइस। आइडिया तो ना मेरी हेल्प करो, ऐसा कोई आइडिया जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रे। अरे यार समझो ना यार। फिर अभी मामला मेरी बेब्स का, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम लोग जानते ना कितनी सेंसिटिव है। लेट्स वर्क एज अ टीम। अरे ये लो, कमाल है इन दोनों का भी। अभी कल ही घर में चोरी हुई है और आज फिर ये दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये जरूर मिनी गई होगी और बबीता ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अभी खबर लेती हूँ इन दोनों की। अरे अल्लाह मारिया, पूरा घर लुटवाएंगी क्या? भूली बिसरी यादें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आरजे गौरव। वो फरमाइश करनी थी एक गाने की। ऑफ कोर्स, हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हमारे श्रोताओं को ये बताना होगा कि आपका नाम क्या है, कहां से बोल रही हैं आप? जी वो मैं पटियाला से बोल रही हूँ। और आपका नाम? वो किराएदारनी जी, वो गौरव जी। अरे किराएदारनी जी, मुझे याद आ गया, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम पर आ चुकी हैं। वेलकम बैक। जी बताइए। जी पहले आप मुझे बताइए कि आपका ये जो है प्रोग्राम, ये वहाँ आता है चंडीगढ़ में होता है ना रिसीव? चंडीगढ़? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। 2 घंटे की दूरी पर ही तो है चंडीगढ़। क्यों, आपके कोई खास रहते हैं क्या वहाँ? नहीं, वो ऐसे ही पूछ रही थी ना। आपके इनकार में भी इकरार है किराएदारनी जी। अच्छा चलिए छोड़िए, मत बताइए। इतना तो हम गेस कर ही सकते हैं कि आप चंडीगढ़ के बारे में क्यों पूछ रही हैं। लगता है मकान मालिक जी चंडीगढ़ गए हैं और आप उन्हें कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं। तो बताइए, कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं आप? हेलो किराएदारनी जी, हेलो हेलो। सॉन्ग अब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप ही डिसाइड करके बता दीजिए ना क्या सॉन्ग बजाना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, आप बस सिचुएशन बताइए। जी सिचुएशन मतलब क्या ओकेजन है? लैंडलॉर्ड जी का बर्थडे है, कोई तीज त्योहार या रूठना मनाना, या प्यार मोहब्बत, या आप उन्हें मिस कर रही हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं। लो, इन्होंने फोन ही कट कर दिया, पर हम इनके दिल की आवाज लैंडलॉर्ड जी के पास अपने स्टाइल में पहुंचा देते हैं। तो ये है गाना
फ्रॉम किराएदारनी जी टू लैंडलॉर्ड जी। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। जहाँ कहीं भी है रेडियो चला। हाँ 901.8 पे। अरे अभी तक सेंडिंग ही दिखा रहा है, पहुंचा क्यों नहीं? कहाँ है ये हनुमान? अब बात करते हैं दूसरे कॉलर से। हाँ जी बोलिए, क्या है आपका नाम? जी मैं दुष्वंत सिंह। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करना है। तो दुष्वंत जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। जी मैं आफ्ताब, मैं अपने होने वाली वाइफ नीलम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या है आपका मैसेज, बताइए। नीलम आई लव यू, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। और ये है आज के लिए हमारा आखिरी गाना, ऐ दिल है मुश्किल, डेडिकेटेड बाय सोनू जी। ट्यून इन टुमारो एट द सेम टाइम, दैट्स राइट, 3 PM। वैसे मरने कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। मुझे और मीता को कंपेयर कर रहे हैं? आपको तो किसी से भी कंपेयर ना कर सकूं मैं। घर इनका है, खर्च करने वाले पैसे इनके हैं, शरीर इनका है, लीवर इनका है। लीवर खराब होगा तो इनका होगा ना, मेरा क्या है? सब कुछ आप ही देख रहे हैं।
हाँ तो बबीता, मोहल्ले में गार्ड की ड्यूटी बढ़ा दी है मैंने। और फिर लाला भी कह रहा था कि जब तक उसके सरसा वापस नहीं आ जाते वो रात को यहीं सो जाएगा। और दिन के लिए एक पुलिस वाले को भी तैनात कर दिया है, ऐसा कह रहा था वो। आपका वही नेम भी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। अरे क्या मतलब, मैं तो यहाँ आधे घंटे से बैठी हुई हूँ। और तू अल्लाह मारी, कल ही घर में चोर घुसा था, तुझे चैन नहीं पड़ा जो आज फिर दरवाजा खोल के चोर डाकुओं को दावत देने बैठ गई। हाँ, सब कुछ खोल खाल के पता नहीं ऊपर रेडियो पर क्या सुन रही थी। और हाँ, तुझे रेडियो के प्रोग्राम का शौक कब से लग गया है? ऐसे ही वो अकेली थी ना घर में, तो फिर सोचा कि थोड़ी देर रेडियो सुन लेती हूँ और कोई बात। तो हनुमान के जाने के बाद तू अकेली रह गई है। मतलब उसे याद कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? लेकिन तेरे ये हाथ में उसकी कमीज तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये तो ऐसे इधर उधर मतलब बिखरी हुई रखी थी ना, तो मैं ऐसे जमाने लग गई। और फिर दो दिन के लिए तो कहीं मिस करने वाली क्या बात है। क्या नहीं, भी कुछ भी बोल रही है। सिर्फ दोस्ती है ना तेरी उससे, कोई और रिश्ता तो नहीं है? है? उसे याद भी नहीं कर रही। तो फिर मेरे बेटे की चीजों को हाथ मत लगाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी औरत मर्द के बीच में कोई रिश्ता ना होना तो थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अरे जज्बात का क्या भरोसा, कब जाग जाए। अरे अब तुझे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं दुकान जा रही हूँ, तू भी आ जाना। और हाँ, दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके आना। अरे चोर चक्कों का क्या भरोसा, फिर से कोई घुस आया तो। एक काम करते हैं, उन दोनों को ना फिल्म देखने भेज देते हैं अकेले। करेक्ट, वेरी गुड आइडिया। सोच मिनी, ठंडे ठंडे एसी हॉल में तेरी बेब्स और हनुमान अंकल अकेले अकेले अंधेरे में बैठे हैं चुपचाप, ठीक है? और पॉपकॉर्न के लिए हाथ बढ़ाती है बेब्स, हनुमान अंकल का हाथ टकराता है। शट अप मिकी, तू ना ज्यादा मत बोल मेरी बेब्स के बारे में। हाथ पैर तोड़ देने मैंने तेरे, समझा ना? क्या मिन्नी, तू ना बस बात बात पर मिक्की को धमकाती ही रहती है। वो बस आइडिया ही तो दे रहा था ना। ओहो, तू ज्यादा देवी मत बन उसकी, समझी ना? बड़ी आई, ऐसी फालतू की बातें करेगा तो गालियां ही खाएगा ना मुझसे। यार कोई अच्छा सा आइडिया सोचो ना यार। उन्हें ना स्कूटी राइड पे भेज देते हैं। या कैंडल लाइट डिनर। रहने दो यार, माफ करो यार मुझे। अच्छा आइडिया सोचो ना। बच्चों, जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बेटे। हम ना मंदिर गए थे, प्रसाद खाओ। थैंक यू बॉबी। ओए क्या कर रहा है तू बॉबी? ये भी कोई तेरी उम्र है गुब्बारों के साथ खेलने की? दादू ये वो दादू एक्चुअली मैंने बताया था ना आपको कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में, आप इतने जल्दी भूल गए। उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा तो कहाँ तक पहुंचा तुम लोगों का प्रोजेक्ट? हाँ दादू, एकदम वेरी गुड प्रोग्रेस। मतलब एक दिन में काफी कुछ क्लियर हो गया, बस वेरिफिकेशन बाकी है। अच्छा आप ना ज्यादा बातें मत सुना, जाके ना बबीता को बोल दे कि आज मैं ना और तेरे दादू हम दोनों वहाँ हनुमान के घर सोएंगे, ठीक? लेकिन क्यों? हनुमान अंकल ने तो लाला अंकल को बोला था, वो नीचे सो रहे ना आज। अरे नईम भी यही कह रही थी कि आज वो सो जाएगी उनके साथ। हाय हाय, कितने लोग सो रहे हैं हमारे घर पे। तो बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला था अपनी पोती के पास सोने का, और उसमें भी ना नईम भी को टांग अड़ानी है। और वो लाला को बोल दे अपने घर में सोए, हम है ना सब देखने के लिए। अरे लेकिन सुनिए तो शमी जी। क्या? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ना ना ना, ना। कल आपने रोक लिया था, आज मैं रुकने वाली नहीं, चाहे भूचाल आए चाहे आसमान टूटे। अरे शमी जी, लो कर लो बात, पै गया स्यापा। मैं पहले ही बेब से नहीं पूछ पा रही थी, पहले इतना शर्मा रही है, अब इतने सारे लोग होंगे उनके सामने कैसे पूछूंगी?
प्लान बनने से पहले ही चौपट। वेरी गुड, अमेजिंग। मिनी तो क्यों टेंशन ले रही है, क्यों इतना लोड लेती है यार? ये क्राउड के अगर नुकसान है तो फायदे भी तो है। देख, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ऑफ कोर्स मिनी, तो टेंशन क्यों ले रही है? तू देखियो, तेरी बेब से ना हम सच निकलवाएंगे, और वो भी सबके सामने। देखियो यारों का जलवा। लेकिन कैसे? पार्टी? अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है। तो पागल हो गई है क्या मिनी? कल ही हमारे घर में ऐसा हादसा हुआ है, पूरा मोहल्ला यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया था, और तुझे पार्टी के पड़ी है। पूरे लोग है ना हमें हंसेंगे, बोलेंगे कि कैसे पागल हो गए दोनों के दोनों, और क्या कहेंगे कि हनुमान सिंह जी गए नहीं और माँ बेटी को पार्टी के सूझे। बिल्कुल भी नहीं होगी। तेरा ना यही प्रॉब्लम है बेब्स। लोग क्या कहेंगे, हाय हाय, लोग क्या समझेंगे। समझते दे यार जो भी समझना है लोगों को। सानू की भाड़ में जाने दे लोगों को। हम कौन सा चंदा मांग के पार्टी कर रहे हैं उनसे, है नहीं भी? और क्या? अरे फिर तेरी ये पटियाला बेब्स की शॉप भी खुल गई और तेरे बड़े बड़े होर्डिंग भी लग गए, लेकिन तूने ना आज तक कहीं पार्टी नहीं दी। तो गलत बात है ना। नहीं नेम्बी, अभी नहीं। वैसे भी मिन्नी के हनुमान अंकल तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई पार्टी वार्टी नहीं। तो उसके आने तक सारी खुशियां होल्ड पे रखेंगे क्या? उसके पीछे से तू मुस्कुराएगी भी नहीं, हंसेगी खेलेगी नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी ना बोला है मैंने। आप भी ना नेम्बी कुछ भी बात करने लग जाती हो ऐसे। क्या ऐसे क्या घूर रही है? भूल गई तू? तेरे हनुमान अंकल क्या कह के गए थे? उनकी परमिशन के बिना इस घर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, याद है ना? मुझे अब उनके कोई ताने वाने नहीं सुनने। ओ, परमिशन? अरे तो फिर क्या लोड है? परमिशन लेनी है बस तो अभी ले लेते हैं, अभी फोन लगाते हैं। नहीं भी? अरे अरे ठीक ही तो कह रही है कुड़ी। ये ले फोन कर जल्दी। नहीं नहीं मिनी, लगा फोन, बबीता के फोन से लगा। हाँ मिनी अरे नहीं, रहने दे तू। वो पता है ना तुझे सरकारी काम के लिए गए, वो ना डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, बिजी होंगे। वैसे भी इस समय तो फोन भी नहीं उठाएंगे। रहने दे। अरे लेट्स टेक अ चांस यार। और वैसे भी अब 5 बज रहे हैं, आ गए होंगे अभी तक। चल फोन दे। लेकिन मिनी, लग गया फोन। वो क्या? स्पीकर पे। कहीं उन्होंने वो सॉन्ग रिक्वेस्ट सुनी हो और उसकी बात कर बैठे तो, वो भी मिन्नी और नेम्बी के सामने। हद है यार, फोन ही नहीं उठा रहे। बताओ, वापस ट्राई करती हूँ। चुप कर तू, मना हो गया ना एक बार। कोई फोन वोन नहीं करना है, और तेरा खेल तमाशा बनकर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उनको, बस। अरे लेकिन फिर हमारी पार्टी, उसका क्या होगा? कौन सी पार्टी नेम्बी? कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है। देख मिनी, जिद नहीं, परमिशन नहीं तो पार्टी नहीं, बात खत्म, बस। ओके फाइन देन, नो परमिशन और नो पार्टी तो ठीक है। पता है मेरे बेचारे फ्रेंड्स कब से बोल रहे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, मैं कितनी वीक थी, कितनी पेन में जाके फिर रिकवरी हुई है मेरी, अब जाके मैं फिट एंड फाइन हुई हूँ। तो चलो इसी खुशी में पार्टी करते, मजे करते। लेकिन नहीं जी, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं बेचारी बच्ची। देखा नेम्बी आपने? देखे इस नौटंकी के नाटक, ऐसे ही हर बार मुझे ब्लैकमेल करती है लड़की। अरे तो उसपे गलत क्या कह रही है? अभी अभी बेचारी बीमारी से उठी है, दोस्तों के साथ जरा सा मस्ती मजाक कर लेगी तो क्या हर्ज है उसमें? मान जाना बबीता। मान जाना बबीता। बबीता, अरे बबीता सुन तो। बबीता सुन तो यार। बबीता। बबीता। अच्छा ठीक है, मान गई बबीता, बस। मान गई? हाँ मान गई। पागल कहेगी, बहुत बड़ी नौटंकी है तू। मैं नौटंकी? अच्छा। हाँ। अच्छा सुन,
पार्टी में सिर्फ तेरे दोस्त नहीं आएंगे, दादू बीजी को भी बुलाना। हाँ हाँ ठीक है। अरे उनके अलावा वो मधु और कम्मो को भी तो बुलाना होगा। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? मतलब है देख तू मेरा देख, ये देख, ये कितना सोना है, कितने की वो आज सहेलियों की बड़ी सज चल रही है। वो बेचारे पतियों की तिजोरियां लूट ली क्या है? ओ जी, अदरवाइज मत लेना खत्री जी। ये सारे गहने ना मैं अपने मायके से भर भर के लाई थी। आपकी माँ ने तो आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। एक बात बताइए खत्री भाई साहब, हाँ जी। जब भी औरतें थोड़ा सा सज सवर जाती हैं तो मर्दों के सीने पर सांप क्यों लौटने लग जाता है? बिल्कुल ठीक कहा तूने मधु। इन मर्दों को ना हमारी खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होती बस। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी, लेकिन ये बोल ना आपके नहीं है। ये वो बबीता कोचिंग सेंटर है ना, उसकी जो आप लोगों ने ट्यूशन ज्वाइन की है ना, तब से आप लोगों ने ना अपने पतियों की इज्जत करना बंद कर दिया है। पर कोई ना है, आज ना वो मैं बड़ा हैप्पी से फील कर रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा लगा जी मेरे को। आप ऐसे मेरे लिए वो सच सवर रहे हो हैं? खत्री जी, हैं जी? ये सब ना मैं आपके लिए नहीं कर रही, ये सब तो हम अपनी पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। वो पार्टी है जी? वो कौन सी पार्टी, कहाँ है पार्टी है? जी वो पार्टी जिसमें आप इनवाइटेड नहीं हो। चल मधु। पर वो बताओ है, वो क्या दिन आ गए तेरे खतरी? वो अदरवाइज मत लेना। वो भाई एक वक्त था जब तू ना इस मोहल्ले की रौनक हुआ करता था, और आज देख भाई मोहल्ले में जलसे हो रहे हैं, और खतरी इज नॉट इनवाइटेड। माशाअल्लाह। भाई तेरी बीजी इतने अच्छे लड्डू बनाती है, ये मुझे पता ही नहीं था। अब तक तो मैं बबीता के हाथ की मिठाइयों की दीवानी थी, लेकिन जब से आपके हाथ की पिन्नियां खाई हैं, वाह वाह वाह, मैं तो आपकी कायल हो गई हूँ। हाँ देखो, नहीं भी कोई आपको मीठा खिला दे, फिर बस आप तो मतलब उसकी मुनीम ही बन जाती हो। चल हट मर जानी, मुनीम नहीं होता, मुरीद होता है। मुरीद मुरीद अरे मुरीद का मतलब शागिर्द, वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट। जैसे कि मैं बीजी की मुरीद हूँ, बीजी ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी दो माएँ हैं और मेरी दो बेटियां। अच्छा वैसे एक बात बताओ बीजी। हाँ? आज पार्टी शार्टी है, आपने कोई नया सूट भी नहीं पहना। अरे मम्मी, ये मेरा सबसे अच्छा वाला सूट है, और वैसे भी कौन सी किसी की शादी है, छोटी सी पार्टी तो है ना, और वो भी तुम बच्चों। अरे तो क्या होगा अगर सिर्फ बच्चे आएंगे, तो बड़े भी तो आएंगे हैं? और फिर दादू भी तो आएंगे। हो सकता है वापस आपको घड़े बनाना सिखा दे। बदमाश। एक मिनट, किस बात पर हंस रहे हैं आप दोनों? हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही। और वैसे भी ना ये हमारी दादी और पोती के बीच की बात है। एग्जैक्टली। और वैसे मिनी, तुम मुझे कह रही है ना सूट बदलने के लिए, तो अपनी माँ से पूछ कुछ नया क्यों नहीं पा लेती। सुबह से यही पाए घूम रही है, और वैसे भी ना गले में भी नहीं उसने कुछ डाला हो। हाँ बेब, कुछ पहन लेना अच्छा सा। अरे छोड़िए ना बीजी, वैसे भी सुबह से 2 बार तो कपड़े बदल चुकी हूँ मैं, और छोटी सी तो पार्टी है वैसे ही घर में, वैसे भी कोई ऐसा खास थोड़ी ना आने वाला है। क्या पता कोई आ भी जाए। कौन नहीं भी, कोई आने वाला है क्या? कोई सरप्राइज है? अरे कोई सरप्राइज नहीं, लेकिन क्या पता
ये देख झुमके लगेगी, कितनी अच्छी लग रही है तेरे ऊपर। अच्छी लग रही है। मिनी गाय आजा आजा यार। मिन्नी मेरे फ्रेंड्स आ गए। मिन्नी कहाँ है? ओए मिन्नी नीचे तो आओ। बच्ची भी ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, बीजी, दारजी, लाला जी, नईम भी, बेब्स, हाय मिनी। बस ना आगे बढ़ना। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते हैं या कुछ नहीं भी जानते, मेरा ना लाइफ में बस एक ही सपना रहा है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो मैंने बाथरूम में ही सिंगिंग की है या प्रीत के कान के पर्दे फाड़े हैं। पर आज बॉबी का क्राउड के सामने सिंगिंग डेब्यू होने वाला है। तो जो मेरा गाना है, आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू one and only, the love of my life, my everything, my one and only. Sunny Paji, yeah! Sunny Paji, ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा, बॉबी सिंह का डेब्यू गाना। जब हम जवां होंगे, सॉरी जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, जहाँ भी हम होंगे, तुझे याद करेंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवान होंगे। कहाँ भी होंगे फरियाद करेंगे। कोई नहीं बताएगा ये कितना बेसुरा गाते हैं। रहने देना यार, गाने दे। तेरा भाई पे तो कूट के टैलेंट भरा है यार। चुप्पट दिखने का और क्या, गाने देना उससे ठीक है, क्यूट लग रहा है। वैसे एक बात बोलो, उतना पूरा नहीं गाता ये सब, अगर थोड़ा इंकरेजमेंट मिले ना तो फिगर बन सकता है। Go Bobby! थैंक यू। जब हम जवां होंगे, जब हम जवां, ओह मिनी एवरीवन, तालिया। बॉबी कंटिन्यू। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। तो ये था एक धमाकेदार डेब्यू बॉबी की ओर से, और अब बारी है एक और धमाकेदार डेब्यू की। गेस करो कौन है, गेस करो। किसकी? वो है मेरे दादू। एक सेकंड, जो गाना गाएंगे मेरी प्यारी सी बीजी के लिए। ये दादू का बहुत। अरे ये क्या बचपना है। अरे भाई मुझे कोई गाना वाना नहीं आता। अरे किसी से भी पूछ ले, मैंने जिंदगी में कभी गाना गाया ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो जी? वो संतों के सगाई में नहीं गया था? और दादू, आप पता पंजाबियों को तो भंगड़ा डालने का मौका चाहिए। क्या डालना है? फिर चल हो जाए। खट के ले आंदा और खट के ले आंदे तुम्हारे
भाई एक मिनट भाई एक मिनट। भंगड़ा शंगड़ा बहुत हो गया, बॉबी का जवान होना भी बहुत हो गया और दादू का गाना भी हो गया। ओके जी, अब बारी है मेरे बबीता भैन जी की गाना सुनाने की। बबीता भैन जी प्लीज एक गाना। मैं कहाँ गाती हूँ? अरे यार कम ऑन, कोई भी आपकी पसंद का। नहीं, मैं गाना गाती नहीं ना, मुझे। अरे सब गा रहे हैं तो तू भी तो गा। एग्जैक्टली। ओफो एक सेकंड रुक जा। कम ऑन यार बेब, चल ना, डोंट बी अ स्पॉइल। चल कम मुझे नहीं आता। कम ऑन यार बेब, इसमें क्या है, कोई भी गाना गा ले, कोई भी रोमांटिक सा, पहला पहला प्यार टाइप। चल ना प्लीज यार। मुझे कुछ सोच नहीं रहा। तो क्या जिद पकड़ के बैठ गई मिनी? पता है ना तुझे, मुझे कोई ये प्यार व्यार वाले गाने नहीं आते। तू तो जानती है ना अच्छे से। मैं नहीं जानती बेब्स, लेकिन जानना चाहती हूँ